अपनी तेज तर्रार कार्यशैली के लिए अलग पहचान रखने वाले कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत अब अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनियों को लेकर सख्त दिखाई दे रही हैं। उन्होंने हल्द्वानी स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय का औचक निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को इस तरह की अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनियों पर तत्काल रोक लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। भूमि से संबंधित फर्जीवाड़े की रोकथाम के लिए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने पूर्व में एक प्रारूप बनाया था, जिसमें भूमि बेचने और खरीदने का विवरण साफ साफ लिखने के निर्देश दिए गए थे। वो निर्देश ये थे कि कितनी भूमि वो लोग बेच रहे हैं और बेचने के बाद कितनी भूमि का रकबा अवशेष बचा है। उन्होंने इस प्रारूप पर भूमि खरीदने और बेचने वालों के हस्ताक्षर होना भी अनिवार्य किया, ताकि भूमि फर्जीवाड़े पर लगाम लग सके। कमिश्नर दीपक रावत ने निर्देश दिया कि प्राधिकरण क्षेत्र के बाहर जो भी अवैध रूप से कॉलोनियां बन रही हैं या प्लॉटिंग हो रही है, उन पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा, प्लॉटिंग करने से पहले नक्शा पास कराना, आने जाने वाली सड़क, नालियां और पार्क की सुविधाएं देना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री का मामला अब ऑनलाइन कर दिया गया है, इसलिए अब कहीं भी अपनी भूमि की रजिस्ट्री को ऑनलाइन भी देखा जा सकता है। इसके बाद उन्होंने तहसील परिसर में पार्किंग का निरीक्षण किया तो यहाँ पार्किंग शुल्क वसूली रसीद के निरीक्षण के दौरान रसीद में दिनांक का अंकन न होने और शुल्क की राशि भी सही से अंकित न करने पर गहरी नाराजगी जताई। हल्द्वानी तहसील परिसर में गंदगी देखकर कमिश्नर दीपक रावत भड़क उठे। उन्होंने तहसीलदार को कड़ी फटकार लगाते हुए प्रतिदिन सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, सब रजिस्ट्रार गोपाल सिंह बिष्ट, संदीप तिवारी, तहसीलदार सचिन कुमार आदि मौजूद रहे। नैनीताल से जाहिद हबीबी की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स हैं और हमारी जो सेल डीड्स हैं, रजिस्ट्रीज़ हैं, एक तो इसमें किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ ना हो, साफ़ सुथरा काम हो, कोई लैंड फ्रॉड्स ना हो। पूर्व में एक प्रारूप हमने बनवाया था जिसमें कि जो विक्रेतागण और क्रेतागण साफ साफ लिखेंगे कितनी ज़मीन है, कितनी वो लोग बेच रहे हैं, जो ज़मीन बेची जा रही है उसकी चौहद्दी क्या है और बेचने के बाद कितनी ज़मीन बचेगी। तो एक तो मैं यही देखने आया था कि वो जो प्रारूप बनाया है फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अच्छी बात है कि ये फॉलो हो रहा है और इसमें निश्चित रूप से मुझे लगता है लैंड प्लॉट्स में गिरावट भी आएगी। और दूसरा मसला मैं ये देखने आया था कि जो समय समय पे ऐसे अवैध प्लॉटिंग हो जाती है, जहाँ पे कि प्लॉटिंग हो रही है, नक्शा पास नहीं है, लेआउट अप्रूव नहीं है, नालियाँ नहीं हैं, सड़क भी नहीं है, पार्क भी नहीं है और बाद में फिर बड़ा एक अनप्लान्ड सा स्ट्रक्चर बन जाता है और खरीदने वाले बहुत परेशान होते हैं। उसमें समय समय पे प्राधिकरण से या अन्य जगहों से या रेरा से हम इस पर रोक भी लगाते हैं कि यहाँ पर अवैध प्लॉटिंग हो रही है, लिहाजा यहाँ पे ख़रीद फरोख्त ना हो। तो मैं उसको देखने आया था कि अभी उसको कितना प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। वो अभी जांच मेरी पूरी नहीं हुई है, अभी कुछ जगहों को मैंने देखा है। अभी मुझे पता चला है कि कुछ जगह रोक के बावजूद भी बिक रही हैं, उनको मैं चेक करूँगा। अभी अगर रजिस्ट्री हो रही है प्राधिकरण क्षेत्र में तो खैर लेआउट अप्रूव कराना ही पड़ेगा। और जो प्राधिकरण के बाहर भी है कोई प्लॉटिंग करता है तो मिनिमम फैसिलिटीज़ तो देनी होंगी। आप ये तो नहीं कर सकते कि प्लॉट बना के बेचें और एक से दूसरा घर चिपका दें। जी, दैट विल नॉट बी टॉलरेटेड। और जहाँ पे भी, क्योंकि केवल बेचने से ये पता नहीं चल पाता है कि प्लॉटिंग हो रही है या नहीं हो रही, जहाँ पे भी हमें लगता है मौके पे जाके कि हाँ यहाँ पे हल्की फुल्की प्लॉटिंग हो रही है, छोटे प्लॉट्स काट के बेचे जा रहे हैं, तो उसकी हम जाँच करते हैं, उनको नोटिस भी भेजते हैं और हम रेरा को भी उसकी एक कॉपी यहाँ से भेज देते हैं। थैंक यू सर।